नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आरओ जो पाठ्यक्रम है वो क्या है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस जो है नहीं जानते हैं कि क्या है, तो कैसे तैयारी शुरू करें, सिलेबस क्या है, ठीक है। इस पे चर्चा की जाएगी। कौन कौन से विषय होते हैं और क्या पढ़ना हमें चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो सिलेबस का रहेगा और अब बाकी आने वाले जो वीडियो रहेंगे समीक्षा अधिकारी से संबंधित, उसमें जो है टेस्ट सीरीज़ को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन हिंदी की अलग टेस्ट सीरीज होगी और जीएस की अलग टेस्ट सीरीज होगी, जो कि पीसीएस जो 2023 में होने वाला है प्लस समीक्षा अधिकारी 2022 या 23 जब भी होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रश्न जो है शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि हमारा जो है इसका आरओ का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है हमारी, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पहला होता है सामान्य अध्ययन, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, यानी बहुविकल्पीय होता है, जिसमें कि समय 2 घंटे मिलता है, 140 प्रश्नों को हल करना होता है, पूर्णांक 140 मिलता है, और जो कि समय मिलता है हमको 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का हमको समय मिलता है, ठीक है। 2 घंटे में हमको 140 प्रश्नों को शामिल जो है सॉल्व करना होता है। अब इसका सिलेबस क्या क्या है। तो सामान्य विज्ञान के लिए अगर हम जो है क्लास जो है 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे या कोई पतली सी लूसेंट वगैरह भी पढ़ लेंगे, तो उससे हमारा सामान्य विज्ञान आराम से हो जाएगा, ठीक है। भारत का इतिहास पूछा है, ठीक है, विश्व का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास शामिल किया गया है। भारत के इतिहास के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 1-2 सवाल पूछता है। फिर उसके बाद भारतीय राज्यतंत्र यानी पॉलिटी, ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, एवं संस्कृति यानी कल्चर, ठीक है। ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं चौथे नंबर पे। फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, इन तीनों जो है पाठ से, कृषि से, वाणिज्य से और व्यापार से भी प्रश्न पूछते हैं। अगला है कि जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, पूछता है क्या क्या, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये हमको पढ़ के जाना है। विश्व भूगोल, पहले विश्व भूगोल, फिर भारत का भूगोल, फिर प्राकृतिक संसाधन हमारे क्या क्या हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह जो हैं, फिर अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, फिर सामान्य बौद्धिक परीक्षण यानी रीजनिंग के लगभग 10 प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, ठीक है, एजुकेशन कल्चर, एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी हमसे ये पूछता है। बहुत सामान्य सा जो है सिलेबस है इसका जीएस का, जिसमें हमसे इतनी अपेक्षाएं की जाती हैं कि हम बहुत सामान्य जानकारी रखें, जिससे हम परीक्षा को निकाल पाएँ। फिर आता है प्रारंभिक परीक्षा में ही दूसरा पार्ट होता है सामान्य हिंदी का, ठीक है, जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण पूछी जाती है, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसमें जो है समय रखा जाता है 1 घंटे का, जिसमें 60 प्रश्न होते हैं और पूर्णांक भी 60 का ही होता है। तो वो 140 और प्लस ये 160 दोनों मिला के 200 का पूर्णांक बनता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो हिंदी में कौन कौन से सिलेबस को शामिल किया गया है। विलोम को, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को, अनेक शब्दों के एक शब्द को, तत्सम एवं तद्भव को, विशेषण और विशेष्य को,
और पर्यायवाची शब्द को, यानी कुल मिला के हमारे पास 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक में 10-10 प्रश्न सारे टॉपिक से आते हैं, जिससे 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो 60 + 140 मिला के कितना हो गया टोटल 200। ठीक है, 200 प्रश्न आएंगे। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का बहुत ही सामान्य सिलेबस है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखते हैं। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन, ठीक है, उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव 2 घंटे का टाइम रहेगा, 120 प्रश्न आएंगे और 120 का ही पूर्णांक रहेगा। ठीक है, 120 प्रश्नों में 120 का ही पूर्णांक रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है 2 घंटे में। ठीक है, सिलेबस वही रहने वाला है। फिर दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जितना अच्छा आप करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, उतना जो है आपके सेलेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है खंड में बांटा गया है। खंड 1 में रखा गया है परंपरागत यानी सब्जेक्टिव, जो कि लिखने वाला होता है। 2.5 घंटे में जो है 120 पूर्णांक का हमको लिखना है। पहला है टॉपिक दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना, जो कि 3 + 6 + 12, ठीक है, इस तरह बांटा गया है पहले वाले में। यानी कुल 21 अंक आपको इससे मिलेंगे। किससे कि अगर गद्यांश दिया हुआ है उसके शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक, तो 21 अंक का हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी यानी टेबल फॉर्म में सार लेखन। ठीक है, तो ये हो गया 15 अंक का। ठीक है, वो 21, ये 15। तीसरा टॉपिक है पत्राचार। अब पत्राचार जो है 24 अंक का है, जिसमें कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्र को हमको लिखना आना चाहिए। ठीक है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र। ठीक है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन स्मारक के लिए जो है हमको पढ़ना है, पढ़ के जाना है पत्राचार में। ठीक है, तो ये टोटल 24 अंक का हो गया तीनों मिला के। फिर चौथा टॉपिक लेते हैं। चौथा है परिभाषित शब्दावली यानी प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। ठीक है, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें पहला है अंग्रेजी से हिंदी बनाना है। 5 शब्द के लिए कितना 10 अंक। ठीक है, तो यानी एक प्रश्न कितने अंक का हो गया 2 अंक का। दूसरा है हिंदी से अंग्रेजी। ठीक है, यह भी 5 अंक का है। 10 अंक जो है 5 शब्द का है 10 अंक। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ केवल 5 दी रहेंगी। ठीक है, जो कि 10 अंक की होंगी। कंप्यूटर ज्ञान भी इसी में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो हमारा था पहला खंड। दूसरे खंड में हम रखेंगे कि सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, जो कि सब्जेक्टिव होगा यानी वस्तुनिष्ठ होगा। सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण के बारे में जानकारी। समय इसका आधा घंटा मिलेगा, मतलब 30 मिनट। पूर्णांक 60 का होगा, जो कि कठिन होने वाला है। ठीक है, आधे पहले तो 1 घंटे मिलता था 60 प्रश्नों में, लेकिन मेंस में 30 मिनट मिलेगा 60 प्रश्नों को हल करने के लिए, जिसमें जो है विलोम को रखा गया है 6 शब्द 12 अंक के। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य 12 अंक के लिए। अनेक शब्दों के एक शब्द में 6 शब्द 12 अंक के लिए। तत्सम तद्भव 6 शब्द 12 अंक के लिए। ठीक है, विशेषण और विशेष्य 6 शब्द 12 अंक के लिए। तो ये जो है 12-12 अंकों के लिए 5 टॉपिक दिए गए हैं। हालांकि 6 टॉपिक प्रीलिम्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ही टॉपिक देते हैं, जिसको हमको 30 मिनट में सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है हिंदी निबंध।
ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 120 का पूर्णांक होता है और 3 घंटे इसमें समय मिलता है, जिसमें 3 प्रकार के जो है निबंध दिए जाते हैं। तीनों प्रकार में से किसी एक विषय यानी एक विषय पे अपना निबंध लिखना होता है। तो लिखा है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। कितने? 3 निबंध लिखने होंगे। कौन कौन से? पहला है साहित्य और संस्कृति, पहला का काम है, जिसकी शब्द सीमा कितनी होगी? 600 अंक 40 मिलेंगे। अब पहले में ही 3 पार्ट दिए गए हैं। साहित्य और संस्कृति से पूछ सकता है, सामाजिक क्षेत्र से पूछ सकता है, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र से पूछ सकता है। तो ये तो 3 हो गए हमारे। अब आगे 3, दूसरा नंबर है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, जिसकी शब्द सीमा 600 होगी, अंक 40 मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं वाणिज्य व्यापार, ठीक है। ये हमारी मैराथन जो है, जब क्लासेस चलेंगी टेस्ट सीरीज़ की, तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी 20-20 आएंगी कभी कभी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तीसरा टॉपिक जो लिया गया है, देखिए 3 टॉपिक पूछा है, ठीक है, 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों में ये डिवीज़न है कि किससे कौन सा टॉपिक। तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, शब्द सीमा 600 और अंक 40, ठीक है। इसी में है दूसरा खा नंबर प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। तीसरा है ग नंबर राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 120 + 160 + 120 यानी 400 रुपये, ठीक है। तो आज का ये हमारा रहा वीडियो सिलेबस के बारे में। उम्मीद है आपको जो है सिलेबस समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, आप वहाँ से जो है वीडियो तो नहीं PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकेंगे और देख सकेंगे कि सिलेबस क्या कहता है। सॉरी। तो आज का हमारा वीडियो रहा सिलेबस पे RO। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।